दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि 146 देशों ने भारत का समर्थन किया और अब भारत को वीटो पावर मिल गई है। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की बराबरी में खड़ा हो गया है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई भारत को यूएनएससी में वीटो शक्ति मिल गई है? वीडियो में आगे समझते हैं दोस्तों कि यूएनएससी का मतलब क्या होता है, या फिर यह सिर्फ एक फेक न्यूज है जिसे बिना सोचे समझे फैलाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे। यूएन का इतिहास, वीटो पावर का असली मतलब, भारत की बरसों की लड़ाई, 146 देशों के समर्थन की हकीकत, सब कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ सच। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि दावा है क्या। सोशल मीडिया पोस्ट, वायरल वीडियोस और कई व्हाट्सएप मैसेज कह रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार मिल गया है, क्योंकि 146 देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है। यह सुनकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में वास्तव में ऐसा हुआ? लेकिन इस दावे को समझने से पहले जरूरी है कि वीटो पावर है क्या, यह जानना। तो यूएनएससी का मतलब है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें ही कहा जाता है P5 नेशन। दोस्तों, इन पांचों देशों के पास एक खास शक्ति है, वीटो पावर। इसका मतलब यह है कि अगर यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से कोई भी एक देश वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यानी दुनिया की शक्ति और युद्ध पर सबसे बड़ा फैसला सिर्फ इन 5 देशों के हाथ में है। इसीलिए वीटो पावर को सुपर पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब सवाल है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत 1945 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि हमें भी यूएनएससी में स्थायी सदस्य और वीटो पावर मिलनी चाहिए। पिछले कई दशकों से भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है। भारत को समर्थन भी मिलता रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे कई देशों ने खुले मंच पर कहा है कि भारत को स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि ब्रिक्स जैसे समूह भी यूएनएससी सुधार और भारत की बड़ी भूमिका की बात करते हैं। लेकिन समर्थन और असलियत में बहुत फर्क है। अब आते हैं दोस्तों उस बड़े दावे पर। क्या 146 देशों ने भारत का समर्थन कर दिया? क्या है सच्चाई, जानते हैं। अगर वाकई ऐसा होता तो यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पहली सुर्खी होती, यूएन की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा होती। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों, हाँ, भारत को कई देशों का समर्थन है, लेकिन 146 देशों ने वोट किया और भारत को वोट मिल गया, यह दावा फर्जी है। दोस्तों, कई फैक्ट चेक वेबसाइट ने इसे झूठ करार दिया है। यानी यह खबर सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है। तो सवाल है, जब इतना समर्थन है तो भारत को वीटो क्यों नहीं मिला? कारण कई हैं, जैसे कि चीन का विरोध। चीन नहीं चाहता कि एशिया से दूसरा बड़ा देश स्थायी सदस्य बने। यूनाइटिंग फॉर कंजैक्शन ग्रुप, यह देश चाहते हैं कि नए सदस्यों को वोट न मिले। यूएनएस से सुधार की जटिल प्रक्रिया, नियम बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और सभी P5 का समर्थन भी। यानी एक भी स्थायी सदस्य देश विरोध कर दें तो भारत को वोट नहीं मिल सकता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या भारत अब इतनी ताकतवर स्थिति में है कि वो अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा हो सकता है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत को अभी तक वीटो पावर नहीं मिला है। हाँ, भारत को समर्थन जरूर है और दुनिया उसकी अहमियत मानती है, लेकिन 146 देशों ने समर्थन किया और भारत को वीटो मिल गया, यह दावा गलत है। हमें चाहिए कि आप अफवाहों पर विश्वास न करें, बल्कि तथ्यों और प्रमाण पर भरोसा करें। भारत का भविष्य मजबूत और शायद एक दिन भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बने, लेकिन आज नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर झूठी खबर का सच आपके सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।